नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9 बज गए हैं, यानी कि वक्त लाख टके की बात का। और मैं हूं अनुपम और सबसे पहले बात कर रहे हैं राजनीति के क्षेत्र की खबरों की। यूपी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत ने समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल इस सीट पर कांग्रेस और बीएसपी दोनों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लिहाजा इस सीट पर सीधा मुकाबला था समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। यानी यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसी तीसरी पार्टी ने सपा के वोट काट दिए। सीधा मुकाबला होने के बावजूद सपा बीजेपी उम्मीदवार को टक्कर नहीं दे पाए। गोला की जीत क्यों खास, अब यह भी आप समझ लीजिए। गोला के सियासी रण में जश्न है, जुनून है, जमघट है और आतिशबाजी है। एक दूसरे के मुंह मीठे किए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर बीजेपी के कार्यकर्ता थिरक रहे हैं और उस सीट पर विजयी होने का जश्न मना रहे हैं जो बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हो गई थी और एक बार फिर वही सीट बीजेपी की झोली में आ गिरी है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने इस सीट को बरकरार रखा है। ये सीट अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हो गई थी, जिस पर उनके बेटे अमन गिरी ने एक बार फिर से अपना कब्जा जमा लिया है। इस सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस और बीएसपी ने हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और गोला से पूर्व विधायक विनय तिवारी और बीजेपी के अमन गिरी के बीच यहाँ पर सीधा मुकाबला हुआ और इस टफ फाइट में बीजेपी को 34,774 वोटों के अंतर से जीत मिली है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्वों को, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे सभी मंत्रियों को जो हमारे साथ और एक दम बनकर हमारे साथ में खड़े हुए, हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ता, हमारे सभी संगठन के शीर्ष नेतृत्व को, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी को, हमारे उपाध्यक्ष संगठन के संतोष सिंह जी को और सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को, प्रवासियों को जो हमारे बीच आए, गोला विधानसभा में हमारे साहस बने, हमारा जोश बने, सभी को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव को बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। उपचुनाव में प्रत्याशी चयन से लेकर बूथ प्रबंधन की रणनीति सफल साबित हुई और पार्टी प्रत्याशी अमन गिरी की जीत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीत का सिलसिला लगातार जारी रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोला में अमन गिरी के समर्थन में चुनावी सभाएं करने के साथ साथ हर उतार चढ़ाव पर नजर रखी। पार्टी के फीडबैक के अनुसार हर समस्या का समाधान किया। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारा गया, जिसका नतीजा ये रहा कि एक बार फिर से गोला की सीट बीजेपी के झोली में आ गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ हर वर्ग साथ में है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ में ये है और हमारे साथ में वो नहीं है। हमारी योजनाएं, हमारी नीतियां सबके लिए हैं। हम लोग सबके लिए काम कर रहे हैं। हमारी योजनाएं हर वर्ग के लिए हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हर समाज जुड़ा हुआ है। कोई समाज ऐसा नहीं जो हमारे साथ में ना हो, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। हम विकास कार्य इस तरीके से कर रहे हैं कि उसमें महिलाएं भी लाभान्वित हों, किसान भी लाभान्वित हो, युवा भी आगे बढ़े। इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं और हम ये नहीं देखते हैं कि हम काम का बांट करके करें कि हम इसको योजनाओं का लाभ दें, उसको योजनाओं का लाभ दें, इसको योजनाओं का लाभ न मिले। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की नियुक्ति के बाद ये पहला चुनाव था, लिहाजा दोनों नेताओं ने इस चुनाव को एक परीक्षा के तौर पर लिया और इस चुनाव को फतेह करने के लिए उसी तरीके की रणनीति पर काम भी किया और परिणाम सबके सामने है। गोला में एक बार फिर से कमल खिल गया है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की नियुक्ति के बाद यह पहला चुनाव था, लिहाजा इस चुनाव को एक परीक्षा के तौर पर भी लिया गया। और जब परिणाम आया तो प्रदेश अध्यक्ष की रणनीति काम आई और बीजेपी प्रत्याशी ने बम्पर वोट के साथ जीत हासिल की। बीजेपी ने एसपी को 34,298 वोटों से हराया। अमन गिरी को करीब 55% वोट मिले। अमन गिरी को पिता से ज्यादा वोट मिले। प्रचार की कमान सीएम योगी ने संभाली थी। अब प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ये प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद
पहला इम्तिहान था, पहला चुनाव था। बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर चुनाव लड़ा। गोला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वही महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की जोड़ी का भी कमाल है। दरअसल धर्मपाल और भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की कमान उन्होंने जैसे ही संभाली, उसमें पहला चुनाव गोला उपचुनाव था। ऐसे में इन दोनों की परीक्षा थी और उस परीक्षा के लिए इन दोनों ने वो चुनावी चक्रव्यूह गोला विधानसभा में रचा जिसको समाजवादी पार्टी नहीं भेद पाई। धर्मपाल और भूपेंद्र चौधरी की इस सांगठनिक चुनावी चक्रव्यूह में विपक्ष उलझ कर रह गया और गोला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखीमपुर खीरी। और मैं आभारी हूं गोला की विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित अपने मतदाता भाइयों बहनों का कि उन्होंने एक बार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद और अपना विश्वास व्यक्त किया है। अमन गिरी के रूप में एक नया युवा प्रत्याशी विधानसभा में आप लोगों ने पहुंचाया है। मैं आभारी हूं और उनका भी अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने रात दिन एक करके अपनी बात जनता के बीच में, अपना पक्ष जनता के बीच में रखकर अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। और मुझे आज इस बात को कहते हुए खुशी है कि पिछली बार से भी बड़े जनादेश के साथ गोला उपचुनाव का विधानसभा का चुनाव भाजपा जीती है। और हम सब लोग मिलकर जनता की क्षेत्र की जो अपेक्षाएं हैं वो 100% पूरा करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। गोला विधानसभा क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक एक सशक्त स्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में खड़ा है। आज सभी बूथों में भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हमारा एक नियोजित व्यवस्था बूथों में भी है, सेक्टरों में भी है, मंडलों में भी है। पूरा स्ट्रक्चर हमारा खड़ा है। 1,74,000 बूथों में प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो अपनी सरकारों के काम और अपनी विचारधारा से जुड़े विषय, सेवा के काम, रचनात्मक काम के माध्यम से जनता के बीच में सक्रिय हैं और जनता का विश्वास, संपर्क, संवाद भाजपा के कार्यकर्ता से बना हुआ है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रदेश देश में जनता का गठबंधन हमसे है और हमारा गठबंधन जनता से है और जनता का गठबंधन मोदी जी से और योगी जी से। अब इस तरह के देखो कोई गढ़ नहीं है। अब भाजपा का स्वरूप सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। भाजपा किसी जाति विशेष क्षेत्र की पार्टी नहीं है जी। और हमने आपने देखा रामपुर भी भाजपा जीतती है, आजमगढ़ भी जीतती है, वो भी पुराने समाजवादी पार्टी के गढ़ ही कहे जाते थे। तो अब गढ़ कुछ नहीं है जी, अब सब गढ़ भाजपा के हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के और योगी जी के साथ प्रदेश देश की जनता खड़ी है। और निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता सक्रियता, संपर्क, संवाद के माध्यम से जनता के बीच में सक्रिय हैं और उसी का परिणाम गोला चुनाव है, उसी का परिणाम रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव थे और उसी का प्रभाव है पिछले विधानसभा के चुनाव, उससे पहले लोकसभा के चुनाव। आप विचार करोगे भाजपा को 50% से ज़्यादा वोट पिछले लोकसभा चुनाव में मिले हैं। अब ये नहीं कह सकते जी भाजपा किसी जाति विशेष, वर्ग, क्षेत्र, भाषाओं की पार्टी है। भाजपा सबकी पार्टी है और देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो निश्चित रूप से चरितार्थ होता दिखाई देता है। गोला उपचुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखित बयान जारी कर कहा, जीत के लिए बीजेपी छलबल का हथकंडा अपनाती है। निर्वाचन आयोग पारदर्शिता बनाए रखने में सफल नहीं हुआ। बीजेपी लोकतंत्र को भी दागदार बनाने पर तुल गई है। तो आरोप एक बार फिर समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए। और इस चुनाव में लोकतंत्र की मर्यादाएं तार-तार हुई हैं। गोला गोकर्णनाथ चुनाव में कदम कदम पर धांधली हुई। मतदान परिणाम से पहले बीजेपी ने जीत का दावा किया। प्रशासनिक तंत्र ने बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों को प्रताड़ित भी किया गया, ये आरोप भी लगाए गए। एक तरफ सरकार चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। तो आप लोग जिस तरह चुनाव लड़ा, आपके सपा अध्यक्ष नहीं आए, क्या लगता है उससे कुछ फर्क पड़ा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी का एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि सरकार ने जो भय का माहौल व्याप्त किया था, जो भय का माहौल बना, उससे हम लोग चुनाव हारे हैं।
2024 का इलेक्शन में आने वाला आप सेकंड रनर पर रहे, क्या कहेंगे उसमें? अब उसकी नई रणनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाएंगे, उस पर जो भी वो समीक्षा करेंगे, जो भी निर्णय देंगे उसके लिए हम लोग। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इस बार तो 1 लाख की लीड होगी, 50,000 से ऊपर जाएंगे। अरे 2022 के चुनाव में भी आप मात्र 30,000 वोट से जीते थे और अभी भी आप 30,000 वोट से ही जीते हैं, जबकि आपका पूरा शासन, प्रशासन, सरकार, सारा तंत्र लगा रहा, उसके बावजूद भी आप सिर्फ 30,000 से जीत पाए हैं, जो कि पहले भी 30,000 से ही जीते थे। इसके मतलब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समाजवादी पार्टी को जनता ने वहाँ पे सपोर्ट किया है। और जो समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है और समाजवादी पार्टी की विचारधारा उसी तरह से जैसे पहले थी, और गोला के लोगों ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी जहां है वहीं की वहीं है। इधर माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से लगातार पूछताछ हो रही है। पहले दिन ईडी की टीम ने अब्बास अंसारी से रात भर पूछताछ की। ईडी के अधिकारियों की टीम रात करीब 11:15 बजे दफ्तर पहुंची और सुबह 5:30 बजे तक पूछताछ की गई है। इसके बाद अब्बास अंसारी को कुछ देर आराम करने का मौका दिया गया। ईडी की दूसरी टीम सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंची और अब्बास से पूछताछ की। अब्बास अंसारी को ईडी ने प्रयागराज में अपने दफ्तर में ही रखा है। हालांकि ईडी की टीम बीच बीच में अब्बास को गाजीपुर और मऊ भी ले जाएगी, जहां पर वित्तीय अनियमितता और अवैध कमाई से जुड़े तमाम मामलों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। अब्बास अंसारी के खिलाफ हो रही कार्रवाई के बीच ओपी राजभर ने उसे समाजवादी पार्टी का नेता बताया। उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी ने केवल उनकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था। वो ईडी का काम है, पूछताछ कर रही है, उसको शक हुआ है और गिरफ्तार की है, वो अपना अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। विधायक हैं आपकी पार्टी से? हमारी पार्टी से जरूर हैं, लेकिन वो नेता हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन समाजवादी कहती है कि वो आपकी पार्टी से है। अगर यही समाजवादी पार्टी मान लेती तो जफराबाद के विधायक से झंडा उतरवा दे। तो आप क्या प्रदेश निकाल रहे हैं उनको? हम काहे को निकालें? हम काहे को निकालें? वो तो चुनाव आयोग का काम है ना, हमारे निकलने से कोई निकलेगा? तो आप मानते हैं क्या वो आपके पार्टी में है अभी? नहीं, हमारे सिंबल से चुनाव लड़े हैं। तो अभी आप पार्टी में है कि नहीं, ये बताइए। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, वो हमारे सिंबल से चुनाव लड़े हैं, नेता सपा के हैं। समाजवादी पार्टी ने मुझे 12 कैंडिडेट दिया है, उसी में वो भी एक कैंडिडेट है और सिंबल हमने दिया है, वो 12 में वो भी हैं। उधर चंदौली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर उन्होंने एक योजनाओं की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और बाल विकास एवं पुष्टाहार के कार्यक्रम में बच्चों का अन्नप्राशन करवाया। चंदौली को सीएम ने 963 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ सीएम योगी ने जिले में विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। भाइयों बहनों, चंदौली जनपद उत्तर प्रदेश का एक कृषि उत्पादक जनपद है। खेती किसानी के कारण इस जनपद की अपनी एक पहचान है। जनपद ने अपनी इस पहचान के माध्यम से देश और दुनिया में अपने को और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। और यही कारण है अपने स्वयं के पुरुषार्थ से प्रदेश और देश को पुरुषार्थी बनाने का यह अभियान किस कदर आगे बढ़ा कि बाबा कीनाराम और अवधूत भगवान राम का आशीर्वाद भी इस धरती को निरंतर प्राप्त हुआ। उनकी साधना भूमि के रूप में इस जनपद को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली। और इसीलिए जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुकंपा से प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो बाबा कीनाराम के ही नाम पर जनपद के अंदर मेडिकल कॉलेज निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। यहां पर आरोग्यता के साथ साथ विरासत का सम्मान भी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। और जब मार्च 2023 में जनपद चंदौली का मेडिकल कॉलेज
चिकित्सा के साथ साथ विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा के लिए बीएचयू और अन्य संस्थानों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि चंदौली में ये सुविधा चंदौली वासियों को और बिहार वासियों को प्राप्त हो जाएगी। कल सीएम योगी आदित्यनाथ का हिमाचल प्रदेश का दौरा है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। जी हां, तो कल 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। द्रंग, हरोली और दून में जनसभा है। हिमाचल चुनाव में सीएम योगी की डिमांड लगातार बनी हुई है। ये तीसरा दौरा होगा हिमाचल प्रदेश का आगामी चुनाव के मद्देनजर। हिमाचल और उत्तराखंड पड़ोसी राज्य हैं। एक जैसी भौगोलिक स्थिति होने के साथ साथ दोनों राज्यों का रोटी बेटी का भी रिश्ता है। उत्तराखंड में बीजेपी ने मिथक तोड़ते हुए दोबारा सत्ता में वापसी की है और इसी मैसेज को बीजेपी हिमाचल में जोर शोर से आम आदमी तक पहुंचाना चाहती है, ताकि बीजेपी के प्रति वोटर्स का रुझान बढ़े। स्टार प्रचारक बनाए गए सीएम धामी 3 बार हिमाचल का दौरा कर चुके हैं। 8 और 10 नवंबर को भी सीएम धामी हिमाचल में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रीगण, विधायकगण और हमारे पार्टी के कई वरिष्ठ नेतागण, करीब 50 लोग हमारे वहां पर काम कर रहे हैं और कुछ लोग, जो 30 लोग करीब हमारे 1.5-2 महीने पहले करीब वहां बूथ स्तर का मैनेजमेंट देख रहे हैं। धामी कैबिनेट के मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत हिमाचल में हैं। मंत्री सतपाल महाराज को भी दोबारा हिमाचल भेजा जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष 20 महिला नेत्रियों के साथ हिमाचल पहुंच चुकी हैं, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी हिमाचल की रैली में ही मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर जिस प्रकार से पूरे बाजार के लोगों से, व्यापार मंडल के लोगों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से जिस प्रकार से मुलाकात होने के साथ में जिस प्रकार से उन्होंने मन और विचार बना रखा है कि 12 तारीख को जो है कमल का फूल का बटन दबा के यहाँ पे नारायण नारायण करना है और पुनः उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरह जो है हिमाचल में अपनी सरकार जो है प्रचंड बहुमत के साथ में लेकर आनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल की करीब 1.5 दर्जन विधानसभाओं में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाले हुए हैं। इसके अलावा विधायक, पूर्व विधायक समेत 70 लोगों की टीम हिमाचल चुनाव में डेरा डाले हुए है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। इधर उत्तराखंड में जुमे की नमाज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों पर मुंह की खा चुकी कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर बढ़ती नजर आ रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इस प्लान का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसके स्टेट एडिशन के रूप में कांग्रेस उत्तराखंड में सीमांत माड़ा गांव से सोमवार से यात्रा निकाल रही है। लेकिन इस यात्रा में एक चीज जो विशेष है वो ये है कि इस दौरान रास्ते में पड़ने वाली पवित्र नदियों का जल, मंदिरों की मिट्टी भी इकट्ठा की जाएगी। नदियों का जल और मंदिरों की ये मिट्टी उत्तराखंड कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी को भेंट करेंगे। इस पवित्र मिट्टी और पानी से कांग्रेस नेता पौधा लगाएंगे। हमने निश्चय किया है कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ की जल और मिट्टी लेकर हम जहाँ पर भी रास्ते में प्रोग्राम के अनुसार देखा जाएगा वहाँ पर इस पूरी मिट्टी को और जल को ले जाकर उस यात्रा में हम सम्मिलित होंगे और वहाँ पर जाकर पेड़ लगाने का काम करेंगे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को कौन नहीं जानता, जिसने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, लेकिन अब अगर वो धर्म संस्कृति की बात कर रही है तो ये अच्छी बात है। कांग्रेस के सियासी संकट ने कम से कम देर से ही सही उसे धरातल का ज्ञान करवा दिया है। और सनातन संस्कृति को नहीं अपनाएंगे तो यहाँ पर सियासत करना काफ़ी कठिन है और शायद कांग्रेस इस चीज़ को समझ पाई है, इसलिए वो इस तरह का एक आयोजन कर रही है। मैं इसको अगर राजनीति से ऊपर उठ कर देखूँ तो ये एक अच्छा संकेत है कि कांग्रेस में जो हिंदू सोच के लोग हैं, जो सनातनी सोच के लोग हैं, वो थोड़ा मुखर हो रहे हैं। ये देश के लिए अच्छी बात है। 2017 के चुनाव में जुमे की नमाज की छुट्टी और 2022 के चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने के मुद्दे ने कांग्रेस को चारों खानों चित कर दिया था।
जिसके बाद से अब कांग्रेस में रणनीति कुछ बदली सी नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे हमारे साथ। को गिरफ्तार किया 8